सभी का स्वागत। सभी को मैत्री है तो उनके सभी का बीच में। वैसे आप सभी इस ऑनलाइन के माध्यम से जो कुछ भी अध्ययन लंबे समय से कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिल रहा है। ये बहुत ही खुशी की और आनंद की बात है कि बोधिसागर जी के जाने के बाद या उनके पहले से ही इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम धम्म को अपने घर बैठे सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि धम्म क्या है और किस प्रकार से उसका हमें आचरण करना चाहिए। तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपके बीच में कुछ बातें मैं बुद्ध की शिक्षा की बातें मैं करने जा रहा हूँ। वैसे कि हमने कल हमारा मई महीना समाप्त हुआ है जिसे हम वैशाख पूनम मास का महीना कहते हैं। तो आप सभी ने बुद्ध जयंती को बहुत ही अच्छी तरह से मनाया होगा। आपके सभी केंद्र में, परिवार में और ऑनलाइन के माध्यम से भी कुछ महोत्सव मनाए जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बुद्ध जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बुद्ध की करुणा और बुद्ध का सहवास हमारे जीवन में बना रहे ताकि हम अपने जीवन में दुखों को पहचाने और दुख से मुक्त होने का हम प्रयास कर सकें। तो आज मुझे जो मौका मिला है उसमें जो विषय मैंने कर्मादित्य जी को दिया था और शायद आपने पढ़ा होगा और समझने का प्रयास किया होगा कि आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ तो वो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि पूरा बौद्ध धर्म ही है जो बुद्ध से हमारे पास में आया है। और आज जिस हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, जिसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं, जिसे हम साइंस की बात करते हैं, साइंस से, विज्ञान से जो कुछ भी हमें आविष्कार हुआ है, उससे जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, आध्यात्मिक जीवन के लिए इतना हमें लाभदायी नहीं है, लेकिन भौतिक जीवन के लिए बहुत ही हमें एक अच्छी सुविधा, एक अच्छा सुरक्षा कह सकते हैं, या सुखी जीवन जीने के लिए हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है। तो आज हमें ऐसे ही दो समय की बात हम करने वाले हैं कि बुद्ध का जो खोज है, बुद्ध ने जो खोजा है, जिसे संशोधन किया है, और आज का विज्ञान जिस प्रकार से खोज करता है, संशोधन करता है, दोनों खोज में क्या फ़र्क है और क्या साम्य है। मतलब हमारा विषय ऐसा है कि बुद्ध की खोज और विज्ञान दर्शन आधुनिक जगत में, जिस विज्ञान के आधार पर हम हर एक बात को समझते हैं, हर एक बात का हम उपभोग ले रहे हैं, ये विज्ञान की ही देन है, जिसके कारण आज हम इतने दूर होने के बावजूद एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी बातों को हम बता सकते हैं कि मेरे मन में क्या है, या हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन या इंटरनेट या जूम या जो कुछ भी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के आधार पर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके वजह से हमें सुविधा मिली है। तो आज का समय विज्ञान का समय है, इंटरनेट का समय है, और साथ साथ में अभी आने वाले समय में जिसको हम एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, जो मनुष्य का भी काम टेक्नोलॉजी करने वाली है, जिसे हम यंत्र के माध्यम से हमारा काम किया जाने वाला जो समय आज से शुरू होके आने वाले समय में, उस समय में भी हम प्रवेश करने वाले हैं। तो साइंस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, और उसी साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में हम अपने सुख सुविधा को और भौतिक जीवन को हम और संपन्न करते हुए अपने जीवन में हम सुखी होकर जीने का प्रयास करते जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ में बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का धम्म, बुद्ध की जो खोज जो है, बुद्ध ने जो ढूंढ निकाला है वो क्या है, उसका भी हम अभ्यास करके अपने आध्यात्मिक या आंतरिक जीवन को, जो हमारा मन का जीवन है, विचारों का जीवन है, भावना का जीवन है, या भीतर से जो हमें दुख का अनुभव होता है, खालीपन का हो, भय का हो, चिंता का हो, उस दुख से मुक्त होने के लिए बुद्ध की शिक्षा की हमें ज़रूरत है। एक तरफ भौतिक जीवन है, एक तरफ आध्यात्मिक जीवन है, जो हमारे मन के साथ, हमारे आंतरिक जगत के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों जगत हमारे सामने है, और दोनों जगत में हम अभी
एक साथ में आए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक विश्व। और हम ऐसे बुद्ध की बात कर रहे हैं कि जो प्राचीन भारत में बुद्ध होके गए हैं, 2500 साल पहले या उससे भी 50 वर्ष और ज़्यादा हो चुके हैं। तो बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध का विज्ञान और आज का आधुनिक विज्ञान में क्या फ़र्क है, क्या साम्य है, आज उसके कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको पहले से ही कुछ जानकारी में हो, पता हो, या कुछ बातें आपको समझने में और मदद मिल सकती है। आप धम्मों को और अच्छी तरह से समझने के लिए विषय आपके लिए, हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो हम बात करते हैं बुद्ध का स्वरूप क्या है। बुद्ध से हम शुरू करते हैं, बुद्ध क्या होते हैं और दूसरी तरफ वैज्ञानिक क्या होता है। क्या बुद्ध को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, या सभी वैज्ञानिक जो जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं, तो क्या वो सभी बुद्ध होते हैं या उसको हम बुद्ध कह सकते हैं। तो ये हमारे सामने सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि बुद्ध को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, लेकिन सभी वैज्ञानिक को हम बुद्ध नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बुद्ध इसलिए वैज्ञानिक है, जिस प्रकार से आज का विज्ञान और वैज्ञानिक जिस प्रकार से सत्य की खोज करते हैं, तो बुद्ध ने भी ऐसे ही सत्य की खोज की है। लेकिन बुद्ध ने जिस सत्य की खोज की है, जिसे हम बुद्ध की परिभाषा में और वैज्ञानिक की परिभाषा में जो कुछ हमें कुछ साम्य दिखाई देता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में फर्क है, या उनके हम कह सकते हैं कि उनका जो चित्त जो है, या चित्त के विकास में फर्क है। परिभाषा एक जैसे ही है, वैज्ञानिक की परिभाषा लो या बुद्ध की परिभाषा लो, भाषा के तौर पे एक ही है, लेकिन उसका चित्त का विकास के तौर पे दोनों अलग है। बुद्ध जो है, अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, तो बुद्ध का चित्त संपूर्ण विकसित होता है, 100% सजग होता है, जिसमें प्रज्ञा होती है, जैसा है वैसा देखने की जो क्षमता है, जैसे कि वैज्ञानिक लोगों को भी वो क्षमता होती है, जैसा है वैसा वो महसूस करते हैं, देखते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन उनके चित्त का विकास इतना परिपूर्ण नहीं होता है। आज का वैज्ञानिक में जब खोज की गई है या बताया जाता है, तो बड़े मुश्किल से कोई वैज्ञानिक जब कहलाया जाता है या होता है, जिसका भी आपने नाम सुना होगा, फिर भारत के वैज्ञानिक हो या पूरे विश्व के वैज्ञानिक हो, तो कोई भी वैज्ञानिक का जो चित्त जो है, जिसे हम भौतिक जगत में ब्रेन कहते हैं, मन कहते हैं, तो उसका 10% ही विकसित होता है, 10%। 10% में ही वो व्यक्ति वैज्ञानिक कहलाता है, या वैज्ञानिक के तौर पे वो किसी तत्व की या किसी वस्तु की खोज करता है। लेकिन जब हम बुद्ध को वैज्ञानिक कहते हैं, तो उनका मन जो है संपूर्ण 100% विकसित होता है, 100% ट्रांसफॉर्म होता है, 100% विकसित होकर वो शुद्ध होता है। इस अर्थ से बुद्ध की जो प्रज्ञा है वो संपूर्ण होते हैं। तो इस अर्थ से बुद्ध के स्वरूप को हम देख सकते हैं। बुद्ध प्रज्ञावान ही होते हैं ऐसा नहीं, बल्कि वो उनकी भावना में संपूर्ण शुद्ध होते हैं, 100%। वैज्ञानिक सत्य को तो जान लेते हैं, लेकिन उनकी भावना शुद्ध होती है, होगी, ये 100% नहीं कह सकते। उनकी भावना में द्वेष हो सकता है, भय हो सकता है, चिंता हो सकती है, आसक्ति हो सकती है, लेकिन बुद्ध की भावनाओं में 100% मैत्री करुणा से भरा हुआ उनका चित्त होता है। तो इस प्रकार से बुद्ध को हमें समझने की ज़रूरत है। तीसरा जो बुद्ध का स्वरूप जो है, वो ऊर्जावान है। वो इतने ऊर्जावान है कि वो एक जगह पे बैठे नहीं रहते हैं, निरंतर वो काम करते रहते हैं। और काम किस लिए करते हैं? लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए। एक पल के लिए भी वो बैठे नहीं रहते। हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं ध्यान में,
लेकिन उनका बैठा हुआ ध्यान भी जो है वो निरंतर कृतिशील होता है, निरंतर प्रेरणा देने वाला होता है, निरंतर लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए, जिस प्रकार से वो दुख से मुक्त हुए, इस प्रकार से निरंतर उनकी जो ऊर्जा जो है वो निरंतर बहती रहती है। ऊर्जा के रूप में या उनके कृति के रूप में जब हम बुद्ध को देखते हैं तो वैज्ञानिक भी ऊर्जावान होते हैं, लेकिन उतने ऊर्जावान नहीं होते हैं कि लोगों के हर एक दुख को वो मुक्त कर सके, या उसकी जो मनुष्य का जो मूल दुख है उससे उसको मुक्त करने वाली प्रज्ञा ऊर्जा वैज्ञानिकों में नहीं होती है। विशिष्ट प्रकार की जानकारी, विशिष्ट प्रकार की खोज जो है वैज्ञानिक करते हैं, और इसलिए बुद्ध के वैज्ञानिक होने में एक संपूर्णता है। मनुष्य के संपूर्णता को प्राप्त करने की जो बुद्ध ने सत्य की खोज की है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, जिसे हम चार आर्य सत्य कहते हैं, कि जिस बुद्ध ने मानवीय जीवन में जो किसी ने, उनके पहले किसी ने नहीं खोजा था कि दुख का कारण क्या है। सभी लोग ऐसे मानते थे कि हम दुखी इसलिए है क्योंकि हमारे नसीब में है, हम दुख इसलिए है कि हम इस जाति में, इस लिंग में, स्त्री या पुरुष में हम पैदा हुए हैं, या ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, सब ईश्वर के हाथों में ही हमारे सुख और दुख, स्वर्ग और नरक उन्हीं के हाथ में ही है। मतलब हम, हमारे कारण से हमें दुख हो रहा है, हमारा कारण, दुख का कारण क्या है ये किसी ने नहीं खोजा है। बुद्ध ही पहले ऐसे मानव रहे हैं, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, कि उन्होंने स्वयं के प्रयास से, स्वयं के मन को जानते हुए उन्होंने पूरे विश्व के सत्य को, या जो अज्ञान था उन्होंने भली भांति जान के उस अज्ञान से मुक्त होकर उन्होंने सत्य की खोज की है। तो इस प्रकार से जब हम बुद्ध के अस्तित्व को देखते हैं, या बुद्ध की जो खोज की प्रक्रिया रही है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध ने किस प्रक्रिया का अनुसरण किया है। थोड़ा हम वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं कि वैज्ञानिक किसे कहते हैं। वैज्ञानिक की जो परिभाषा 19वीं शताब्दी के आसपास में ये स्थापित हुई है। उसके पहले वैज्ञानिक शब्द या विज्ञान शब्द का इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सबसे पहले जिसका नाम विलियम विवेल नाम के जो वैज्ञानिक है या व्यक्ति है, इसने सबसे पहले वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल किया है या विज्ञान का इस्तेमाल किया है। वहाँ से चलते हुए 19वीं शताब्दी से चलते हुए आज हम 21-22वीं शताब्दी में है, तो वहाँ से हमें एक विज्ञान की जो खोज है या विज्ञान का जो नाम है इस पूरे विश्व में हमें प्रचलित होते हुए दिखाई देता है। तो उसकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए मतलब सत्य को प्राप्त करने के लिए एक विधिवत रूप से कार्यरत हो, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। विधि रूप मतलब सिस्टमैटिक ढंग से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसा ही कुछ करना, वो वैज्ञानिक नहीं है। एक पद्धतिशीर तरीके से अगर वो काम कर रहा है, एक सिस्टमैटिक जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार अगर कोई ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, वो वैज्ञानिक। फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अभी आजकल जो खोज जो है वो हर क्षेत्र में होती है। आप खाना कैसे पकाते हो उसमें भी आप वैज्ञानिक हो सकते हैं। आप सुंदर कैसे दिखते हो उसमें वैज्ञानिक हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है, आपका मन है, आपका समाज है, या भौतिक विज्ञान है, तारों का विज्ञान है। जो जो विषय के अंदर जो भी व्यक्ति एक सिस्टमैटिक तरीके से उसकी अगर खोज करता है, सिस्टमैटिक तरीके से उसका अध्ययन करता है, सुचारू रूप से जो अध्ययन करता है, वो सुचारू रूप क्या है उसको हमें समझने की ज़रूरत है, जिसके कारण उस व्यक्ति को वैज्ञानिक कहा जाता है। ये इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि हम जो बौद्ध लोग जो है या बौद्ध उपासक जो है,
या बौद्ध साधक जो है वो सभी वैज्ञानिक है। क्यों हम वैज्ञानिक हैं? क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध ने जिस प्रकार से पद्धतसिद्ध तरीके से एक सुचारू रूप से एक सुनिश्चित स्वरूप से उन्होंने जो ज्ञान को प्राप्त किया और वो बुद्ध बने, इस संसार के सबसे पहले वैज्ञानिक बने। आज हम विज्ञान की जो परिभाषा 19वीं शताब्दी में देख रहे हैं कि वैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो वैज्ञानिक उसे कहते हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करता है। अभी विशिष्ट प्रकार से कार्य कैसे करता है, उसमें 4 बातें आती हैं। अगर कोई वैज्ञानिक किसी चीज की खोज करता है, जिसका हम भौतिक जगत में जिस विज्ञान की हम बात करते हैं, या फिर ये जो हम मोबाइल की खोज की होगी, इंटरनेट की खोज की होगी, जूम की खोज की होगी, जिसके कारण हम आज बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये सभी विज्ञान की खोज है, टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी को जिसने भी खोजा होगा उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। तो वैज्ञानिक इसलिए बना, उस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया। तो उस व्यवस्थित ज्ञान के अंदर 4 बातें आती है। पहला है विचार, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है अध्ययन और चौथा है प्रयोग। 4 बातें मिलने से एक सिस्टमैटिक पद्धति होती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त करता है, विचार से, अवलोकन करने से, अध्ययन करने से और उसका प्रयोग करने से। जैसे कि कोई वैज्ञानिक किसी चीज की खोज कर रहा है और उसका वो प्रयोग ही ना करे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। और हमको पता होगा कि सबसे पहले जब आपने सुना होगा कि दूसरे महायुद्ध में जो अणुबम का इस्तेमाल किया गया जापान पर, तो आइंस्टाइन नाम के जो वैज्ञानिक अमेरिका में थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, अणुबम की। अभी अणुबम की खोज की तो इस अणुबम से क्या नुकसान होगा, इसका परीक्षण करने के लिए दूसरे महायुद्ध में जापान के 2 शहरों पे नागासाकी और गया। और तब जाके पता चला कि इस बॉम्ब का कितना भयंकर जान हानि, मानहानि हो सकती है। और ऐसा बताया जाता है कि पायलट जो था, जो वो अणुबम लेके गया था जापान में, और डाल के जब वापस निकला वहां से, उस जगह से, एरोप्लेन से ही, तब उसने थोड़ा नज़ारा जब देखा कि लोग कैसे मर रहे हैं, तो देखने के बाद वो पागल हो गया। इतना भयंकर जो परिणाम उसके मन पर हुआ। तो ये अणुबम का प्रयोग गलत जगह किया था, जबकि इसका सही जगह पे इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन जब इंसान को अहिंसा करने के लिए जब किसी चीज का, विज्ञान के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी विज्ञान शाप या अभिशाप, विज्ञान से हमें लाभ मिलेगा कि हानि होगी, इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा होती है, डिबेट होता है। और इस पे हमने अपने विचारों से भी इसके ऊपर मंथन करना चाहिए कि विज्ञान से जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग तो होता ही होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी किया जाता है, जो हम भी कहीं ना कहीं अपने संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी संसाधन या विज्ञान से जो कुछ भी खोजें हुई है, उसमें 4 बातों के सिस्टमैटिक ढंग से कार्य करने के कारण ही उस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है, जिसमें उसका एक विचार आता है, उस विचार के साथ वो अवलोकन करता है, उसका अध्ययन करता है और उसका प्रयोग करता है। उसी को ही विज्ञान कहते हैं। और उसी विज्ञान के पद्धति से जो उसकी खोज रहते हैं। तो जब हम बौद्ध धर्म की तरफ आते हैं या बुद्ध की खोज की प्रक्रिया की तरफ आते हैं, जिससे उन्होंने सत्य को प्राप्त किया, तो यहाँ पे 2 सवाल खड़े होते हैं कि बुद्ध ने किस पद्धति का वापर किया, किस पद्धति का बुद्ध ने अनुसरण किया और उन्होंने क्या खोजा। ये 2 सवाल के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि बुद्ध की खोज की प्रक्रिया क्या है, ताकि
हम भी अगर एक बौद्ध उपासक होने के नाते जो हम भी प्रयास कर रहे हैं, ये कोई सामान्य प्रयास नहीं है। अपने आप को सिर्फ एक साधक के तौर पे मत देखिए, उपासक के तौर पे मत देखिए। हम विश्व को एक सुरक्षित करने के लिए बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, सुखी करने के लिए हम बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं, और उसकी खोज जो है वो हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए उतनी ही महत्व की है जितनी बुद्ध ने इस खोज को उन्होंने प्रक्रिया से समझा और जाना और बुद्ध बने। मतलब हमारा भी सत्य को प्राप्त करना जितना बुद्ध के लिए और बुद्ध के कारण जो संसार में महत्वपूर्ण रहा है, उतना ही हमारा भी सत्य को प्राप्त करने से संसार को लाभ मिलने वाला है। अगर हम सही तरीके से, जिस प्रकार से बुद्ध ने सत्य की खोज करते हुए अगर बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते, तो निश्चित ही हम बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में अपने लिए और औरों के लिए, समाज के लिए हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो सकते हैं। तो बुद्ध की खोज में जो प्रक्रिया के बारे में जो मुझे लगा या मैंने जो अवलोकन किया है, उसमें कुछ बातें आती हैं, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। पहली जो प्रक्रिया बुद्ध की शुरू होती है, या हमारी भी अगर शुरू होती है, अगर हम सही अर्थ में बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है सम्यक अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारे बाहर जो आंखों से और इंद्रियों से दिखाई देता है, और हमारे भीतर जो विचार और भावनाएं हमें समझ में आती है, उसका अवलोकन करना, सम्यक अवलोकन करना। हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, अक्सर हम देखते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम स्वयं अवलोकन नहीं करते। हम दूसरे की प्रेरणा से हम अपने धर्म का आचरण करते हैं, हम सामाजिक तौर पे धर्म का आचरण करते हैं, हम औरों को दिखाने के लिए कि मैं उससे अच्छा आचरण कर रहा हूं, मैं अच्छा बौद्ध हूं, इसलिए हम आचरण करते हैं। हमारा खुद का अवलोकन नहीं होता है या बहुत कम होता है। अगर ऐसा रहा तो हम सही तरीके से बुद्ध के, जिस प्रकार से बुद्ध ने सत्य की खोज की है, वैसा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ तो भी उस प्रकार से प्रयास नहीं कर रहे जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक प्रयास करता है। जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया है, जिसे हम वैज्ञानिक मार्ग कहते हैं, हाँ, सबसे पहले उन्होंने अवलोकन किया। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें कि बुद्ध ने क्या अवलोकन किया, तो बुद्ध के ने उस सभी चीजों का अवलोकन किया जो जो उनके जीवन के साथ में बचपन से घटती आई है। अगर हम बचपन के बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं कि देवदत्त का उस पक्षी को मारना और उसको बचाना, तो उनका जो अवलोकन जो था उस पक्षी की तरफ देखने का और उसको बचाने का, फिर आगे चल के उनकी शिक्षा लेना हो, हाँ, या उनका जो आगे का जो विकास जो होते गया, अगर हम देखते हैं तो हम भी अपनी घटनाओं के जीवन में हमने इस घटनाओं का अवलोकन करना चाहिए कि इस उम्र में मैं क्या देखता था, क्या समझता था, क्या समझ में आ रहा है। उस घटनाओं को हो सकता है कि बचपन में हमें समझ में नहीं आया, तो क्या आज हम उस घटनाओं को फिर से देखने का प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि आज भी हमें मौका है, आज भी हमें उस चीजों का अवलोकन करने की जरूरत है। जब तक हम सम्यक अवलोकन नहीं करेंगे तो हमारा आगे का जो मार्ग जो है वो है परीक्षण और चिंतन करने का, वो भी कमजोर हो जाता है। आज हम चिंतन हमारा अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा अवलोकन करने की जो क्षमता है वही कमजोर है। आप चीज को जो देख रहे हैं ना, पूरी तरह से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आपको जो विचार आ रहे हैं उसका भी अवलोकन नहीं कर पा रहे। बुद्ध की शिक्षा को हम सुनते कि बुद्ध ने ये कहा, वो कहा,
लेकिन वो तभी काम में आएंगे कि जब मेरे विचार मुझे समझ में आए कि मेरे दे रहे हैं, कौन से कमजोर विचार है, कौन से अच्छे विचार है, कौन से बुरे विचार है, जो बचपन के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमें विचार कोई आ रहा है, कोई डर, अभी कोई हमारा डर नहीं आ रहा है, डर तो बचपन से है, चिंता तो बचपन से है। तो वो सभी कहीं ना कहीं हमारे उस अच्छी तरीके से अवलोकन नहीं करने के कारण वो आज भी हमें समझ में नहीं आ रही है कि मेरा स्वभाव क्या है। सिद्धार्थ जब घूमते हैं और जब युद्ध होने की बारी आती है तब भी वो सही तरीके से अवलोकन करते कि क्या होने वाला है, मैं किस पक्ष में जाना चाहिए, युद्ध के पक्ष में जाना चाहिए कि युद्ध रोकने के पक्ष में जाना चाहिए। ये भी उनका अवलोकन है युद्ध रोकने के लिए। अगर उनका अवलोकन अगर सही नहीं होता तो उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप इस संघ के सभासद हो, हाँ, जब पूरे बहुमत से अगर निर्णय लिया जाता है तो आपको उस बहुमत का निर्णय मान्य ही करना पड़ता है, अन्यथा आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन दंड की भी परवाह न करते हुए जो घटनाएं उनके सामने घटित होती है या हुई है, तो उनका जो अवलोकन जो है घटना को देखने का, वो क्या था, जब वो महल के बाहर जाते हैं और बीमार व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, मृत शरीर को देखते हैं, तो उनका अवलोकन क्या था। हम भी किसी को मृत्यु को देखते हैं, हम भी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, हम भी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, हमारा अवलोकन क्या है। हम मृत्यु को तो स्वीकार करते हैं कि मृत्यु तो आने वाला है, लेकिन अवलोकन करते समय हम उतने परिपक्व नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु आने वाला है। अभी इतना स्वीकार करने से तो हमें तो फिर निर्वाण की प्राप्ति हो जानी चाहिए, हमने तो मृत्यु को स्वीकार किया। इसका मतलब यह है कि हमारा अवलोकन जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, हम पूरी तरह से उसको देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होता है जब मैं किसी मृत्यु को देखता हूँ, मेरे मृत्यु के साथ में क्या संबंध है। जब मैं किसी बूढ़े व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे बुढ़ापे के साथ में क्या संबंध है, किसी मैं बीमार व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी बीमारी के साथ में क्या संबंध है। जितना गहरा अवलोकन, जितना ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और ये तो उसमें चंद घटना बताई है, लेकिन पूरा जीवन ही हमारा इसी से गुजरता है। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे सामने घटना घटित नहीं होती है, हर समय में कुछ न कुछ क्षण प्रतिक्षण घटना घटित होते आ रही है। कुछ घटना तो भूतकाल के भी हमारे मन के सामने आ जाती है, और तब भी हमें समझ में नहीं आता है कि इस घटना के पीछे हमारा जो अवलोकन है वो कितना वीक था, जिसके कारण हम सही तरीके से चिंतन भी नहीं कर पाते। जितना हमारा अवलोकन वीक रहेगा, सक्षम नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा, ही हमारा चिंतन भी कमजोर रहेगा। तो आगे देखो कि उनकी खोज की प्रक्रिया में जब उनका सम्यक अवलोकन होता है तब वो क्या होता है कि उसका वो परीक्षण और चिंतन, जो देखी हुई घटनाएं जो है उसके साथ में वो पूरी तरह से अपने आप का परीक्षण करते कि मेरे साथ उसका क्या संबंध है। वो चिंतन करते हैं कि मैं भी मरने वाला हूं, मैं भी बूढ़ा होने वाला हूं, भले मैं अभी बूढ़ा नहीं हूं, अभी तो मैं युवा हूं, अभी तो मैं बीमार नहीं हूं क्योंकि स्वास्थ्य हूं, अभी मरने वाला नहीं हूं, लेकिन मृत्यु जैसे उस मनुष्य को हुई है वैसे ही मैं भी मनुष्य के रूप में मरने वाला। तो परीक्षण और चिंतन है, ये दूसरी प्रक्रिया है। जब हम घटनाओं को देखने में जब हम सक्षम हो जाते हैं तो चिंतन भी बहुत ही सहजता से हो जाता है, क्योंकि ये चिंतन फिर दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता कि बुद्ध ने कहा है इसलिए मुझे चिंतन करना है। अभी डिपेंड है, बुद्ध कुछ कह रहे हैं और हम उसको सुन के चिंतन कर रहे हैं, हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं है। हम ऑब्जर्वेशन का जो ज्ञान है इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बुद्ध के ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ऑब्जर्वेशन के ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करें, हमने कितने सारे मृत्यु को देखा है,
माँ के मृत्यु को देखा है, बाप के मृत्यु को देखा है, भाई के मृत्यु को देखा है, बहन के मृत्यु को देखा है, दोस्त के मृत्यु, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है, उसको हम अवलोकन नहीं करते। बुद्ध क्या कह रहे हैं, वो तो बुद्ध का तो खुद का जीवन है जिन्होंने वो घटनाओं को देखा है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसके साथ में बुद्ध जो बता रहे हैं उसके साथ में हमें समझने का प्रयास करना है, ताकि हमारा चिंतन करने में हमें कहीं भी दिक्कत ना हो, और पूरे उस आधार पे हम चिंतन करें जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे पास में आधार ही नहीं चिंतन करने का, और इसलिए बुद्ध की बातें कभी कभी हमें डरावनी लगती है कि बुद्ध की ऐसा क्यों बार बार कहते हैं कि दुख ही दुख है, बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा ही नहीं है, मृत्यु के बारे में बताते हैं। हाँ, लोग तो जब मृत्यु की बात करते हैं तो अपशकुन कहते हैं, और बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का चिंतन करो। ये कैसी बात आप स्वीकार करोगे, मुझे तो पहले पसंद नहीं आती थी, ऐसे कैसी मृत्यु की बात हम करें, वो तो अपशकुन है, डर है। तो बुद्ध की वो बात भी हमें स्वीकार ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं कमजोर है, और ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो बुद्ध का कोई भी धर्म जो है, कोई भी शिक्षा जो है, उसमें चिंतन करने का भी हमारा जो प्रयास जो है हम कर तो लेंगे, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं होगा जिस प्रकार से बुद्ध ने उस प्रक्रिया पे चलते चलते सत्य को प्राप्त किया है। वो हम सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे, हमें सिर्फ जानकारी रहेगी कि हाँ इस प्रकार से किया जाता है। प्रक्रिया में हमें दिखाई देती है कि जब वो चिंतन करते हैं तब वो किसी निष्कर्ष और संकल्प पर पहुंचते हैं। जब वो चिंतन करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी विषय पे चिंतन कर रहे हैं, जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे हमारा खाना देखते हैं, हम खाना भोजन कर रहे हैं या हम खाना खाते हैं और उसका अवलोकन करते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, स्वादिष्ट भी है नहीं भी है, पसंद है नहीं है, लेकिन आप खा रहे हैं। तो खाते खाते आप आपके उस भोजन और आप शरीर के साथ में एक रूप हो जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि ये भोजन भले स्वादिष्ट हो या ना हो, लेकिन ये शरीर के लिए मुझे ज़रूरी है, स्वाद के लिए भोजन नहीं है। भले मुझे स्वाद मिलता भी है और नहीं भी मिलता है किसी किसी भोजन में, लेकिन शरीर के लिए जो भोजन जो है वो ज़रूरत है। तो जैसे आप भोजन को सही तरीके से अवलोकन करते हैं तो आपका चिंतन भी गहरा हो जाता है। अगर आप अवलोकन नहीं करोगे, भोजन तो ले रहे हैं, तो आपका चिंतन भी उस प्रकार से मजबूत नहीं बनेगा जो आपको सत्य की तरफ ले जा सकता है। वो चिंतन फिर हमें तृष्णा की तरफ ले जाएगा, जिसको हम काम छंद कहते हैं। देखिए वो भी एक प्रकार का चिंतन है, संसार में रहने का भी चिंतन है और संसार से बाहर आने का भी चिंतन है। मन दोनों प्रकार से चिंतन करता है, जिससे हम असम्यक मार्ग कहते हैं, असम्यक चिंतन कहते हैं, दूसरा सम्यक मार्ग और सम्यक चिंतन कहते हैं। तो जिसको हम बुद्ध कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक तौर पे अगर हमें चिंतन करना है तो हमारे पास में सम्यक चिंतन के साथ हमें आगे बढ़ना है। और जैसे सम्यक चिंतन एक विशिष्ट निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मुझे कितना भोजन करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, और उसी के साथ संकल्प हो जाता है कि इसी प्रकार से मुझे करना है। मेरा मन अगर चंचल है तो चंचल मन को मुझे शांत करने के लिए क्या करना है, ध्यान मुझे क्यों करना है। ध्यान के बारे में हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमने सही तरीके से अवलोकन करना चाहिए कि मुझे क्यों जरूरी है ध्यान। क्या सही में मैं भीतर से अशांत हूँ, दुखी हूँ? जब तक आप आपके शरीर का और मन का अवलोकन नहीं करोगे कि मुझे शरीर और मन के लिए क्या जरूरी है, क्यों मैं ध्यान करूं, क्यों मैं शील का पालन करूं, जब तक आपका खुद का अवलोकन नहीं होगा तब तक आप सही तरीके से ना शील का पालन कर पाएंगे ना ध्यान का, क्योंकि संकल्प वहां से भी टूट जाएगा। अगर नहीं टूटेगा, अगर आपने सही तरीके से उसको अवलोकन करके संकल्प चिंतन किया कि नहीं इससे मुझे लाभ मिलने वाला है, हानि होने वाली नहीं है, मेरा मन शांत होगा तो मेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मुझे सुख मिले, मेरे लिए परिवार के लिए भी सुख मिलेगा, जिसके मैं खोज कर रहा था यही सुख है।
और तब जाकर वो संकल्प बनेगा कि मुझे ध्यान और शील का आचरण करना है। अगर संकल्प बन रहा है इसका मतलब हमारा अवलोकन जो है सही तरीके से जहाँ पे संकल्प नहीं बनता है, बार बार टूटता है या बिल्कुल नहीं होता है, हमें लगता लेट गो करते रहते, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी तो ये है वो है, ऐसा जब 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 चलता है तब तब आप समझे कि हमारा अवलोकन और हमारा चिंतन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर वहां पे गड़बड़ है तो सत्य की खोज जो है, जैसे बुद्ध ने अपनी प्रक्रिया से वो आगे गए हैं, उस प्रकार से हम नहीं चल पाएंगे। और उसके बाद में आता है, जब संकल्प हो जाता है तो वहां पे आता है गृह त्याग। गृह त्याग का मतलब बुद्ध के लिए घर छोड़ना। जैसे हमको पता है कि 29वें वर्ष में उन्होंने घर छोड़ा है, हाँ? लेकिन हमारा घर छोड़ना मतलब गृह त्याग नहीं है। हमारा घर छोड़ना मतलब कुछ तो भी बदलाव लाना, रोज के जीवन में कुछ तो भी बदलाव लाना, हमारे मन की एक प्रकार की पुनर्रचना करना। जो हम संसार में रहते हुए संसार के बारे में ही सोचते थे, अभी हमें लगता है कि नहीं, संसार से दूसरा भी कुछ है, भीतर भी कुछ है, आध्यात्मिक भी कुछ है। और उसके लिए धीरे धीरे हमारे जो कुछ भी जीवनचर्या है, सोच है, हमारी जिम्मेदारियां है। हुँ? अभी आप माता पिता, हम जो जिस भी पद, हमें लगता है कि हमारा पुत्र हमेशा पुत्र होता है। क्यों भाई? छोड़ दो उसको, अपने तरीके से जीने दो, आप वहां से बाहर आ जाओ। अगर हमेशा आप उसको पुत्र पुत्र कहोगे तो आपका मन तो हमेशा पुत्र के साथ में लगा रहेगा। तो ऐसी जो हमारी अपेक्षा है, सोच है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए। जो हम परंपरा से सोचते आ गए कि यही यही है, हाँ यही सच है, यही सच है, और आपको पता चल रहा है कि ये सच नहीं है, क्योंकि आपके चिंतन से आपको पता चल रहा है कि सब कुछ छोड़ के जाना है। और हमने वही देखा है लोगों में, बुद्ध हो या बोधिसत्व हो, राजा हो या रंक हो, हर इंसान छोड़ के जाता है। इसमें ऐसा कोई नया और कुछ नहीं होने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस विचारों में कहीं ना कहीं हमें बदलाव लाने की जरूरत है। और उस बदलाव के लिए जो छोटा छोटा जो प्रयोग है, बुद्ध ने पूरे जीवन को ही गृह त्याग में डाल के उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। लेकिन हम एक सामाजिक और पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते हमने छोटा छोटा गृह त्याग करना चाहिए। शुरुआत का गृह त्याग होता है कि घर से वर्ग में जाना, मित्रों से मिलना, शिविर करना, हाँ? मित्र के साथ में रहना, ध्यान करना, अभ्यास करना। जो समय हमारा सांसारिक प्रवृत्ति में जा रहा था, संसार में जो हम व्यस्त थे अभी तक, क्योंकि हमें पता नहीं था, अभी पता चला है। अगर नहीं पता चला है तो फिर जाने दो, तो हम मार्ग पे नहीं जा सकते, पता ही नहीं चला। इसका मतलब वो खोज का मार्ग जो है कहीं ना कहीं रुक गया है। अगर रुक गया है इसका मतलब ये है कि हम उस प्रकार से हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो एक प्रकार से गृह त्याग है कि हमें सांसारिक प्रवृत्ति और जिम्मेदारी, संसार को छोड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, परिवार के साथ में रह के परिवार के साथ में रहते हुए उनके प्रति जो हमारी अपेक्षा और जिम्मेदारी को ढीला करना है। उसको ढीला करोगे तभी तो समय मिलेगा। अगर उसको ढीला नहीं करोगे तो मन में भी, आपके मन के अंदर वही दिखाई देगा, जिसकी अपेक्षा होगी वही दिखाई देगा। तो कैसा गृह त्याग होगा? और बड़ा गृह त्याग तो हमारे लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि हमने पहले से इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। तो हमें जिम्मेदारी से भागना भी नहीं है, लेकिन उसमें फंसे भी नहीं रहना है। भागना भी नहीं है और उसमें फंसना भी नहीं है। अभी तक तो फंस चुके हैं ना, अभी मौका मिला है। हाँ, आपने जो अवलोकन किया है, परीक्षण किया है, और आपको एहसास हुआ है कि बुद्ध ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया है। अगर मैं बुद्ध का और बुद्ध के मार्ग पे अगर चल रहा हूँ और उसके मार्ग का ही अनुसरण ना करूँ, बुद्ध का नहीं है, हम कैसे वैज्ञानिक बन सकते हैं? हाँ? हम तो फिर वो जिस प्रकार से बाकी लोगों
के साधक होते हैं, अनुयायी होते हैं, वैसे ही हम भी हैं। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इधर बुद्ध है उधर ईश्वर है। हाँ? उनका भी वही मार्ग है अगर वो वैसे चल रहे हैं, और हमारा भी वही मार्ग है अगर हम भी वैसे चल रहे हैं। अगर हम विशेष हैं तो हमने अपने मार्ग को या प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। उसके बाद में बुद्ध क्या करते हैं, उस समय जो भी शिक्षाएं है उसका अध्ययन करते हैं। फिर वो उद्दक राम अलार कालाम के पास जाते हैं, उद्दक राम पुत्र के पास में जाते हैं, तप करते हैं, कठोर तप करते हैं। इसका मतलब हमारे लिए क्या है कि हमारे पास में वर्तमान में जो भी शिक्षा उपलब्ध है उसका अध्ययन करने की जरूरत है। फिर वो बाबा साहब से आई हुई शिक्षा हो, महात्मा फुले से आई हो, हिंदू धर्म से आई हो, या क्रिश्चियन धर्म से आई हो, इस्लाम धर्म से आई हो, कोई भी धर्म से, पंथ से या विज्ञान से भी आई हो, उस शिक्षा का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। भले हम उसमें पारंगत ना हो, लेकिन उसका बेस और उसका तत्व का अध्ययन होना जरूरी है। अगर साइंस टेक्नोलॉजी का अगर आपको अध्ययन नहीं है तो आप कभी भी संभ्रमित हो सकते हैं, लोग आपको संभ्रमित कर सकते हैं, आपका मिसयूज कर सकते हैं, आपका मिसयूज हो सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी पता है और थोड़ा भी जानकारी रखते हैं, अध्ययन करते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, अन्य धर्म का दर्शन क्या है, लोगों की आने वाली सोच क्या है, क्योंकि आने वाली जनरेशन इसी सोच से आ रही हो, पुरानी सोच से नहीं है। अगर आपके पास में कुछ भी अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो कोई भी आपके पास में नहीं आएगा, ना आप किसी के पास में जा पाओगे, क्योंकि आप अध्ययन करके आपके पास में कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ है। किसी को झूठ मान के छोड़ देना वो सही नहीं है, जान को उसको छोड़ो, जान के छोड़ो कि वो सही नहीं है। सिद्धार्थ ने वही किया कि आलार कालाम के पास में जान लिया, अनुभव कर लिया, ध्यान के उस अनुभव पे पहुंचे, लगा कि ये ध्यान पर्याप्त नहीं है, तब छोड़िए। तब जाके हमारी जो सत्य की जो खोज जो है, जैसे कि बाबा साहब ने 21 साल तक अभ्यास किया, सभी दर्शन का, सभी धर्म का, जो छोड़ना था उनने छोड़ दिया। और छोड़ने में उनका इतना आत्मविश्वास था कि आप पूछो मत, अपने लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। हाँ, उनकी क्रांति सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, भारत देश के लिए थी। भारत देश के लिए नहीं तो पूरे संसार के लिए थी कि आने वाला जो समाज जो है पूरे विश्व में, उसमें सिर्फ बुद्ध की शिक्षा ही शांति और समाज का सही विकास कर सकती है। तो क्या था कि बाकी सभी धर्म में क्या है और क्या मिसिंग है। और हमें 1950 के लेख में भी हमें कि जब वो 4 तत्व की बात करते हैं कि वैश्विक वही हो सकता है कि जिस बातें हो, आपको उसको ही हम पूरा धर्म समझ रहे हैं। पूरा धर्म, बुद्ध की शिक्षा संपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक हम जिस जगत में रह रहे हैं, जिन लोगों के हैं, हाँ, जिस बाकी अन्य संप्रदाय धर्म के भी जो लोग हैं, उनकी भी शिक्षा के प्रति हमें अध्ययन करने की जरूरत है, ताकि जब हम आत्मावाद को छोड़े तो आत्मावाद हमें पता चलना चाहिए कि क्यों छोड़ना है। सिर्फ आत्मा नहीं है, बुद्ध कह रहे हैं आत्मा नहीं, आत्मा नहीं छोड़ दो, तो अनात्मा होने से हम निर्वाण को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आत्मा हमें समझ में नहीं आया, तो कैसे आत्मा छूटेगी? क्योंकि हम उस प्रकार से उसको समझ नहीं रहे जिस प्रकार से हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए अध्ययन करके हमें उसकी जो मूल तत्व है, शिक्षा है, तो उसको समझते हुए हमें अपने मार्ग की आगे खोज करनी चाहिए। और उसके बाद जब बुद्ध को लगता है कि ये सभी शिक्षाएं अनुपयोगी है, तब वो खुद के अनुभव से मध्यम मार्ग की खोज करते हैं। आज हमारा मध्यम मार्ग इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि हमें जो हमारे जीवन में अंतिम क्या है यही समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जीवन का जो असम्यक है, हम किस शाश्वत और उच्छेद में फंसे हुए हैं,
इसकी हमें समझदारी नहीं, इसलिए हमारा मध्यम मार्ग हमारे साथ में नहीं है। मार्ग हमें अपने अनुभव से नहीं समझेगा। अभी उदाहरण के तौर पे मध्यम मार्ग की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हम इतने सारे लोग बैठे हो, सभी अलग अलग उम्र के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग अपनी खाने की और समय की पसंदगी है। तो अगर हम एक ही उदाहरण लें भोजन का, तो आपके लिए मेरे लिए भोजन का मध्यम मार्ग क्या हो सकता है? हम सभी वेजिटेरियन हैं, एक बात सही है। तो क्या ये मध्यम मार्ग हम सभी वेजिटेरियन हैं? हमें लगेगा कि नहीं यही मार्ग है, सील का मार्ग यही है, मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मध्यम मार्ग पे चल रहा हूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि मध्यम मार्ग मेरा और आपका अलग अलग हो सकता है। अगर मैं दिन भर में 4 बार खाता हूँ तो मेरे शरीर की ज़रूरत है, आपको भी 4 बार खाना ही चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। आपको 2 रोटी से भूख जाती है, मेरी 4 रोटी से जाती है, तो 4 रोटी मेरे लिए मध्यम मार्ग है, आपके लिए 2 ही रोटी मध्यम मार्ग। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, निरोगी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम शरीर की सही केयर नहीं कर रहे। मतलब शरीर को आप ऐसे ही छोड़ बैठे हैं कि अभी तो मरना ही है, शरीर में अभी जरा है वेदी है। बुद्ध ने इसलिए जरा वेदी नहीं बताया कि आप शरीर को ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मध्यम मार्ग में, क्या शरीर की हमें कैसे केयर करनी है। मध्यम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मध्यम का मतलब क्या है, क्योंकि वो खुद को अनुभव करना पड़ता है। और जो जो एक्सट्रीम है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, जिसके कारण हमें लग रहा है कि ये इनबैलेंस लाइफ है, हाँ, जैसे कि आपका सोना उठना, खाना पीना, हाँ, आपकी सोच, आपकी जिम्मेदारी, कितनी जिम्मेदारी लेनी, कितनी जिम्मेदारी छोड़नी है, कितनी ज़रूरत है, कितनी मेरी तृष्णा है, हाँ, किसको मैं नित्य समझता हूँ, किसको अनित्य समझता हूँ, हाँ, ये सभी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कि हम जब अनित्यता की बात आती है, तब फूल को देख के हम अनित्यता जल्दी महसूस करते हैं, लेकिन वही अनित्यता हम शरीर पे महसूस नहीं करते। हमें लगता है कि फूल को देख के मुझे अनित्यता समझ में आई, तो शरीर को शरीर को हम क्यों नहीं देख पा रहे कि फूल के जैसा ही शरीर है? क्योंकि वैसा हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे। हम एक्सट्रीम है, उधर देखते इधर नहीं देखते, कभी इधर देखते तो उधर नहीं देखते। तो दोनों का जो बैलेंस जो है, बुद्ध ने जब अपने शरीर को कष्ट दिया और लगा कि ये शरीर को कष्ट देते हुए मैं मरने वाला हूं, उसी क्षण में लगा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जो सत्य प्राप्त करना रह जाएगा। तो तुरंत जो उसके शरीर की जरूरत थी, उतना भोजन लेने के लिए अपने मन को तैयार किया और समझ गया कि ये शरीर की जरूरत है, मेरे मन की जरूरत नहीं है, ये मन की तृष्णा नहीं है। शरीर को भोजन देना, शरीर की केयर करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये मन की तृष्णा नहीं है। लेकिन जब तृष्णा से करते हैं शरीर के जरूरत को, तब वो तृष्णा होती है। जरूरत से ज्यादा जो होता है वो तृष्णा होती है। जरूरत शरीर की जो है वो तृष्णा नहीं है। बुद्ध ने जरूरत और जरूरत तृष्णा में फर्क कर दिया, वहां से मध्यम मार्ग बाहर आया। वहां से बुद्ध का जो मध्यम मार्ग बाहर आया, और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए वो अपने मन को, फिर वो कुशल हो या अकुशल विचार हो, दोनों को भी तटस्थता से देखे। अच्छा भी आया उसको भी महसूस किया, और बुरा आया उसको भी महसूस किया। बुरे से वो भागे नहीं, ना उसको भगाया, उसको भी आने दे, तू भी आ जा भाई, बुरा आ रहा है ना, जिसे मार कहते हैं, तू भी आ जा, देखते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है। जैसे उसको आने दिया, जब उसको आप रोकते हैं तो वायलेंट बन जाता है। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्से को आप रोकना चाहोगे तो गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन जब उसको आने देते हैं कि थोड़ा आने दो, क्या है देखते क्या है, तो कुछ समय के बाद में, वो आने के बाद में आपको रिलैक्स लगने लगेगा कि नहीं, इसके ऊपर
ऐसा नहीं, ऐसा भी किया जा सकता है। इंस्टेंट गुस्सा करना बहुत भयंकर है। इंस्टेंट गुस्सा जब करते हैं तो बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि मैं ये करूं या वो करूं। जो बातों से बात हो सकती है, आप हाथ चला दो तो हाथों से गुस्सा ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, लेकिन थोड़ा हाथ चलाने से अच्छा अगर बातों से बात करते हैं तो थोड़ा वहाँ पे भी गुस्सा होता है, लेकिन वहाँ पे हानि कम होती है। और धीरे धीरे गुस्से को हम देख पाते हैं कि वो, हाँ, तो वो उसका स्वभाव क्या है, हाँ, क्या वो जा भी रहा है कि नहीं, जाने वाला भी है कि नहीं। आप देखोगे दूसरे पल में चला जाता है, लेकिन आता है तो ऐसा आ जाता है कि लगता है कि वो जाएगा ही नहीं। आप देखो बाद में आप शांत हो जाते हो, बाद में आपको पश्चाताप भी आता है। जब आपने किसी को मारा है, गाली दी है, तो पश्चाताप क्यों आता है? पश्चाताप इसलिए आता है कि वो चला जाता है। गुस्सा गुस्सा रहता नहीं है। अगर गुस्सा रहेगा तो आपको पश्चाताप नहीं आएगा। अगर पश्चाताप आ रहा है तो गुस्सा चला गया है। तो बुरा भी जब आता है मार के रूप में, वो भी चला जाता है। जो अच्छा भी आता है, हाँ, कुछ करने के बाद में, वो भी भाव चला जाता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि हाँ, मैंने दान दिया तो उसी भाव चला गया, वो बह गया, उसको पकड़ के कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको छोड़ के मिलने वाला है। तो दोनों धर्म जो है, कुशल और अकुशल, दोनों एक प्रकार के हमारे मानसिक मार है। अकुशल भी मार है और कुशल भी मार है। कुशल कर्म का भी जब हमें अहंकार आता है, ईगो आता है, तो सब कुछ सत्य का मार्ग रोक लेता है, आगे नहीं जाने देता है। तो बुद्ध को दोनों प्रकार के मार आए, जिसको हम बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जैसे जैसे उन्होंने मन में आते हुए विचारों को देखा, हाँ, वो अकुशल भी मार आए और कुशल भी मार आए। कुशल मार्ग देव मार्ग के रूप में आए, कि बुद्ध को मार्ग देव मार्ग कहता है कि बुद्ध, तुम्हें पद चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन निर्वाण मत मांग, विमुक्ति मत मांग। संसार में जितने भी बड़े पद होगा, राजा का या सबसे बड़ा, मैं सब पद तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन निर्वाण विमुक्ति को मत मांग। विमुक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। तो हमें भी ऐसा ही लगता है, अच्छाई में हम रहना चाहते हैं, बुराई तो छोड़ देते, लेकिन अच्छाई में रहना वो भी एक प्रकार का मार है, बांध के रखता है विमुक्त होने के लिए, निर्वाण में जाने के लिए। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम कुछ भी दे दो, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस झांसे में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो संकल्प है वो विमुक्ति का है, निर्वाण प्राप्त होने का है। और वहाँ से फिर उनका मार्ग जो है सत्य के अनुभव में प्रवेश करता है, और उनको सब कुछ जैसा है वैसा दिखने लगता है। जब दोनों अपेक्षा शांत हो जाती है, कुशल और अकुशल, बुरा करने की भी अपेक्षा शांत हो जाती है और अच्छा करने की भी अपेक्षा शांत हो जाती है। मतलब दोनों आसक्ति जो है, दोनों तृष्णा जो है, जिसको हम काम तृष्णा कहते हैं, भव तृष्णा कहते हैं या विभव तृष्णा कहते हैं, ये सभी तृष्णाएं जब शांत होती है, वैसे ही सत्य का प्रकाश के रूप में सत्य प्रकट होने लगता है। जैसे कि बादल के पीछे सूरज का प्रकाश है, जैसे बादल हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश बाहर आ जाता है और चीजें जैसे है वैसे दिखने लगती है। अभी तक उस प्रकाश में अंध थी, उसका गलत रूप दिखता था, उसको हम डरते थे, पकड़ते थे, इस प्रकार से हम संसार को देखते थे। लेकिन जैसे आप या बुद्ध जब उस सत्यता को देखते हैं, पूरे संसार के अस्तित्व को, तो उनको सब कुछ अनित्य दिखने लगता है, कि जिसको आप ना पकड़ सकते हैं, ना वो पकड़ सकता है, ना आप पकड़ सकते हैं, ना आप द्वेष कर सकते हैं, ना लोभ कर सकते हैं। अनित्यता का आप लोभ भी नहीं कर सकते, द्वेष भी नहीं कर सकते।
तो अपना रास्ता खुल जाता है और दिखने लगता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है किसी के ईश्वर या किसी नियंत्रण से नहीं हो रहा है, बल्कि प्रतीत्य समुत्पाद हो रहा है। दुख हो रहा है, दुख का कारण है अज्ञान और तृष्णा के कारण दुख उत्पन्न हो रहा है। 6 इंद्रियों में जागृति नहीं होने के कारण सब कुछ तृष्णाएं भीतर आ रही, सभी विचारों से हम परेशान हो रहे हैं। अगर वहां पे जागृति है तो वो विचार अपने आप कम हो जाएंगे। अगर ये दुख है तो ये सुख है, ये बंधन कारक चित्त है, बंधन करने वाला है। अजागृत मन तो जागृत मन, बंधन से मुक्त करने वाला। तो बुद्ध ने जो खोजा है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, उसी को ही हम 4 आर्य सत्य कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण है, दुख से मुक्ति है तो उसका भी मार्ग। तो इस प्रकार से 4 सत्य के माध्यम से बुद्ध ने जो खोजा है और बहुत ही सिस्टमैटिक पद्धति ढंग से उन्होंने खोजा है। किसी के आधार पर नहीं, किसी के भरोसे पे नहीं, किसी पे विश्वास रख के नहीं, बल्कि अपने भीतर जो कुछ भी बुद्ध कहते हैं की है। तो मैंने अपने भीतर देखा कि मेरे भीतर श्रद्धा है, मेरे भीतर प्रज्ञा है, मेरे भीतर स्मृति है, मेरे भीतर वीर्य है, मेरे भीतर ध्यान है, समाधि है। तो ये जो 5 बल है या 5 धम्मेंद्रिय है, इस धम्मेंद्रियों से ही मैंने अपने भीतर बुद्धत्व को प्राप्त किया, जो आपके भीतर है, हम सब के भीतर है। जागृति हमारे भीतर है, श्रद्धा हमारे भीतर है। जब किसी चीज को आप जागृति से देखते हैं वही श्रद्धा है, जब जागृति से नहीं देखते तो श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाती है। तो इस प्रक्रिया से जब हम आगे गुजरते हुए बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध सत्य को प्राप्त करते हैं कि जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। जिस प्रकार से वैज्ञानिक अपने विषय में सत्य को प्राप्त करते हैं, वैसे ही बुद्ध ने पूरे अस्तित्व के भीतर जो दुख है, मनुष्य का दुख है, मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है, सुखी होना, आनंदित होना, दुख से मुक्त होना, उस सत्य की खोज बुद्ध ने की है कि परम आनंद क्या है, परम सुख क्या है। और इसकी खोज मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग की जब हम बात करते हैं, उसी से ही हमें उसका अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार से अगर हम बुद्ध के पूरे दर्शन को देखें तो हमें भी कहीं ना कहीं उस मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा मिली है। जब से हम बुद्ध की शिक्षा में आए हैं, संघ के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप में भी हमारा जो प्रयास निरंतर चलते आ रहा है, ये कोई सामान्य प्रयास नहीं है। अगर कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जो इतनी तपस्या, इतना अभ्यास कोई विद्यार्थी करता है और उस विषय में वो पारंगत होता है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता है, संपूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। कोई भी विषय, कोई भी शिक्षा किसी भी मनुष्य को संपूर्ण सुखी नहीं कर सकती। लेकिन बुद्ध की शिक्षा ऐसी है क्योंकि वो मनुष्य के लिए, मनुष्य के माध्यम से आई है। बुद्ध जो है एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य के दुख सही तरीके से समझ कर उन्होंने जो सत्य की खोज की है, तो ये हमारे लिए दुख से मुक्त होने का सबसे बड़ा साधन है, अभ्यास है, शिक्षा है कि जो बुद्ध से हमें मिली है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है अत्तदीप भव से होती है। हमें खुद ही अपने प्रयासों के आधार पर ही हमें आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। भले वो कुछ हद तक बुद्ध की शिक्षा का हम आधार लेते हैं, लेकिन उस आधार में खुद का आधार ढूंढने की जरूरत है। बुद्ध के प्रज्ञा के प्रकाश में हमारे भीतर जो अंधेरा है, हमारा जो प्रकाश है, उसको ढूंढने की जरूरत है। तब जाके हम सही अर्थ में बुद्ध के अत्तदीप भव के उस मार्ग पर चल सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा, बुद्ध ने कहा और हमने किया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मेरे भी शब्दों को आप ऐसे ही अनुसरण मत करें। अगर हम कालाम सूत्र का अभ्यास करते हैं तो कालाम सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि मैंने भी कहा है, तब भी आप उसको ऐसा ही अनुसरण मत करिए।
भले वो संपूर्ण सत्य है। आप तभी अनुसरण करें कि जब आप स्वयं उसका परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, और आपको है कि इससे मेरा द्वेष कम होगा, लोभ कम होगा, अज्ञान कम होगा। अनुभव आपको कह रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं हमारी इसलिए गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारा जो अवलोकन और चिंतन करने का जो पैटर्न जो है, उस पैटर्न पे कहीं न कहीं हम कमज़ोर है। और इसके कारण जो आगे का जो कुछ भी बुद्ध से आई हुई जो शिक्षाएँ जो है, उसको हम एज़ इट इज़ ले लेते हैं, और हमें लगता है कि हम उसका अनुसरण करने से सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होगा, थोड़ा ठीक हो सकता है। अगर सब कुछ सही ठीक करना है, अगर हमें स्वयं ही बुद्ध में जिज्ञासा है, भावना है, और क्षमता को अगर हम पहचान पाते हैं, तो निश्चित ही है मार्ग भी उसी प्रकार का हमें खोजना पड़ेगा। अन्यथा उद्देश्य कुछ उस उद्देश्य की तरफ जाने का अगर मार्ग हमारे पास में उचित नहीं है, तो वो उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मार्ग जो है वो हमें कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो अंतिमता में एक छोटी, जैसे कि हम सबको पता है कि बुद्ध की शिक्षा ये प्रत्यक्ष आचरण करने वाली है, या प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली है, या प्रयोग करने वाली है। जैसे कि विज्ञान के उस विधि में हमने बताया है कि विचार करके, अध्ययन करके, उसका प्रयोग करने के बाद ही आप उपयोग करना नहीं जानते हैं, लेकिन उपयोग का करने के लिए विश्वास होना चाहिए कि मैं इसका उपयोग करने से सीख। अगर आप उपयोग करो और आपको खुद को विश्वास ना हो, एक तरफ आप ध्यान कर रहे हो और आपको विश्वास नहीं हो कि मैं बुद्ध बन सकता हूँ, एक तरफ आप शील का पालन कर रहे हो और आपको खुद पे विश्वास ना हो कि मैं सुखी हो सकता हूँ। क्योंकि जब हम शील की बात करते हैं कि हिंसा करूँ या ना करूँ, इसी में अटक जाते हैं कि कोई मुझे मारने के लिए आएगा, कोई मेरे पे अत्याचार करेगा, तो मैं कैसे उससे मैत्री करूँ, कैसे मैं हिंसा का पालन आचरण करूँ, अहिंसा का आचरण करूँ। इसी बातों पे ही हम अटके हुए हैं, और एक तरफ कह रहे कि हम पंचशील का आचरण कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप कितना भी आचरण करो, वो आचरण हमारा मदद नहीं कर पाएगा, और हम उसकी मदद नहीं ले पाएंगे। कहानी ऐसी है कि दो आ, एक किनारे से दूसरे किनारे पे नदी एक समंदर में चलता है, जिसमें एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, काफ़ी विद्वान इंसान करता है, और जो नाविक होता है नाव चलाते हुए दोनों साथ में मिलकर प्रवास करते हैं। कुछ समय के बाद में एक दूसरे से वो बातचीत करे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने क्या किया है, क्या करते हो, क्योंकि दोनों होते हैं उस प्रवास में। तो जब वो प्रवासी जो होता है, उसके साथ में प्रवास करने वाला इंसान, वो काफ़ी विद्वान होता है, और कहता है कि मैंने ये डिग्री ली, वो डिग्री ली, मैं इसमें पारंगत हूँ, उसमें पारंगत हूँ, मुझे के बारे में पता है, मुझे ब्रह्मांड के बारे में पता है, मुझे इसके बारे में पता है, उसके बारे में पता है। तो वो बोलता है कि तुम कितने लिखे पढ़े हो, उस नाविक को पूछता है। तो बोलते कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वो पढ़ा लिखा इंसान बोलता है कि यार तुम तो बहुत गधे निकले, हाँ, तुम तो बहुत निकम्मे हो, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हाँ, तुम तो पूरी तरह से अज्ञानी हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं नहीं पढ़ा तो मैं हूँ अज्ञानी, लेकिन आप विद्वान है, अच्छी बात है। कुछ समय के बाद में जाए तो समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है, जैसे कि अभी आजकल तूफान हर जगह पे आते आ रहा है। तूफान जब आता है तब उस प्रवासी को चिंता होती है कि अभी कैसे बचा जाए। तो वो जो नाव चलाने वाला होता है कि वो पूछता है उसको कि क्या आपको तैरना आता है, आपको इतना कुछ तो ज्ञान है आपके पास क्या आपने तैरना भी सीखा है? तो बोलता है कि यार ये तो मुझे तो नहीं आता है। तो नाविक बोलता है कि मुझे तो आता है, क्योंकि मैं तो इसी में रहा हूँ और मुझे पता है कि तैर के उस किनारे पे कैसे जाना है। हाँ, आता है, तूफान आता है और वो नाव डूब जाती है, और पढ़ा लिखा इंसान वहाँ पे पानी में बह जाता है, लेकिन जो अनपढ़ है, क्योंकि उसको तैरना आता है, वो किनारे पे आ जाता है। तो बुद्ध की भी शिक्षा यही है कि हम कितने विद्वान हैं, कितने हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं लगाना है कि हमें पढ़ना लिखना नहीं है। कभी कभी बहुत ही हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि कोई कहता है कि पढ़ लिख के कुछ बौद्ध धर्म सीखने वाले नहीं है, या बौद्ध धर्म में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पढ़ने लिखने पे हम रोक लगा देते हैं।
उसका मतलब ऐसा नहीं है। हमने पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन जो भाव संसार से बाहर निकलने का जो मार्ग जो बुद्ध ने बताया है, वो बहुत ही व्यवहारिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, और वो हमारे अनुभव से सीखते हुए ही हम सीख सकते हैं। सिर्फ शब्दों की शिक्षा से या किसी के और के अनुभव से हम नहीं सीख पाएंगे। इसको हमें खास ध्यान में रखना है, ताकि हम अपने जीवन में उसी सत्य की खोज कर सके जो सत्य की खोज बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में की। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में अभ्यास में आप लोगों ने मुझे जो संधि दी है और आप लोगों ने जो सुना, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत